नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे टॉप 10 न्यूज सेगमेंट में, जहां हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर की 21 करोड़ की संपत्ति पर ईडी का शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 21 करोड़ रुपए की अंचल संपत्तियों की अस्थायी रूप से कुर्क किया। इन संपत्तियों में बलरामपुर और गोंडा में फ्लैट, एग्रीकल्चर और कमर्शियल जमीनें शामिल हैं। इस कार्यवाही से पहले बलरामपुर पुलिस ने ईडी को अनवर से जुड़ी संपत्तियों की सूची सौंपी थी। जम्मू कश्मीर में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे वाहन की दुर्घटना, 2 की मौत। जम्मू कश्मीर के रईस जिले में चुनावी ड्यूटी के लिए जा रहे एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। 25 सितंबर को विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए मतदान होने के चलते इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुजरात में तेज रफ्तार कार की टक्कर से भीषण हादसा, 7 लोगों की मौत। साबरकांठा के हिम्मतनगर में एक तेज रफ्तार कार ट्रेलर ट्रक से टकरा गई, जिससे 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम शिंदे, सीट बंटवारे पर जल्द फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात की। शिंदे ने इस बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 26 सीटों पर टक्कर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चरण में 239 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला और भाजपा नेता रविंद्र रैना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आगाज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हो गया। 5 दिवसीय इस शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। शो का उद्देश्य प्रदेश के छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के सलाहकार यूनुस से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता दिख रहा है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन ने अंतरिम सरकार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। बदलापुर एनकाउंटर, ज्यादा खून बहने से हुई आरोपी की मौत, पोस्टमार्टम में खुलासा। महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि अत्यधिक खून बहने से हुई। इस केस में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कंगना के कृषि कानून बयान पर बीजेपी ने बनाई दूरी, कांग्रेस ने साधा निशाना। एक्ट्रेस कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए गए बयान से बीजेपी ने दूरी बना ली है। कंगना रनौत ने कहा था कि निरसित किए गए कृषि कानून को फिर से लाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी पुराने कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। चीन ने अंतरिम महाद्वीप में मिसाइल का सफल परीक्षण किया, पहली बार दी जानकारी। चीन ने प्रशांत महासागर में अंतरिम महाद्वीप में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये पहली बार है जब चीन ने इस तरह के परीक्षण की सार्वजनिक जानकारी दी है। परीक्षण में मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा और ये देश की वार्षिक प्रशिक्षण योजना का हिस्सा था। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।